एक छोटे से शहर के चौराहे पर दो गुपचुप वाले थे। एक तरफ था गरीब रामू और दूसरी तरफ था अमीर श्यामलाल। उसकी दुकान बड़ी और चमकती थी, वहां हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग लाइन लगाकर गुपचुप खाते थे और खूब मजे करते थे। लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब था। वो ग्राहकों से ठीक से बात नहीं करता था और गरीबों को भगा देता था। दूसरी तरफ रामू की छोटी सी ठेली थी। वो बहुत मेहनती और सीधा इंसान था। वो रोज सुबह उठकर ताज़ा गुपचुप बनाता, साफ सफाई रखता और पूरे दिल से काम करता था। लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। वो दिन भर खड़ा होकर आवाज़ लगाता, आइए भैया, ताज़ा गुपचुप है। लेकिन लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। कई बार ऐसा होता कि उसका पूरा दिन खाली चला जाता और वो उदास होकर घर लौटता। एक दिन दोपहर में तेज धूप थी, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। वो बहुत भूखा और थका हुआ था। वो पहले श्यामलाल की दुकान पर गया और बोला, बेटा, बहुत भूख लगी है, थोड़ा गुपचुप खिला दो, पैसे नहीं हैं। ये सुनकर श्यामलाल गुस्से में बोला, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, जाओ यहाँ से। वहां खड़े लोग हंसने लगे और बूढ़ा आदमी दुखी होकर वहां से चला गया। फिर वो धीरे धीरे रामू की ठेली पर पहुंचा। रामू ने उसे देखा और तुरंत मुस्कुराकर कहा, आइए बाबा, बैठिए, पहले पानी पीजिए। उसने अपने हाथ से उसे गुपचुप खिलाना शुरू किया और कहा, पैसे की चिंता मत करिए, पहले पेट भरिए। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, बेटा, तू गरीब होकर भी इतना दयालु है। रामू ने हंसकर कहा, बाबा, गरीब वो होता है जिसके पास दिल नहीं होता। उस दिन वहां खड़े कुछ लोगों ने ये सब देखा। धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। अगले दिन कुछ लोग रामू की दुकान पर आए, फिर और लोग आने लगे। अब लोग कहने लगे कि यहाँ स्वाद के साथ इंसानियत भी मिलती है। कुछ दिनों बाद शहर में खबर फैली कि नगर निगम सबसे अच्छे और ईमानदार गुपचुप वाले को एक बड़ी दुकान देगा। सभी को लगा कि श्यामलाल ही जीतेगा। लेकिन जब अधिकारियों ने लोगों से पूछा कि सबसे अच्छा दुकानदार कौन है, तो सब ने एक साथ रामू का नाम लिया। तभी वो बूढ़ा आदमी आगे आया और सबको पता चला कि वही अधिकारी था जो लोगों की अच्छाई परखने आया था। आखिरकार रामू को शहर की सबसे बड़ी गुपचुप की दुकान मिल गई। अब उसकी दुकान पर भी लंबी लाइन लगती थी, लेकिन उसने कभी अपना स्वभाव नहीं बदला। वो आज भी हर ग्राहक से प्यार से बात करता था और ज़रूरतमंदों की मदद करता था। दूसरी तरफ श्यामलाल की दुकान धीरे धीरे खाली होने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे दिल और व्यवहार में होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसानियत और अच्छा व्यवहार ही सबसे बड़ी दौलत है।